आगरा में जनपद स्तरीय समीक्षा बैठक में प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने जलभराव वाले क्षेत्रों का तत्काल निरीक्षण कर स्थायी समाधान कराने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोस्टर के अनुसार 18 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने और खराब ट्रांसफार्मर जल्द बदलने के निर्देश दिए। बैठक में स्वास्थ्य योजनाओं, आवास, राशन, रोजगार और हर घर तिरंगा अभियान की प्रगति की भी समीक्षा की गई। आगरा की नवीन सर्किट हाउस सभागार में जनपद स्तरीय विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के मंत्री तथा जनपद प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने की। बैठक में जनप्रतिनिधियों और विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। प्रभारी मंत्री ने जन समस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में जलभराव की शिकायतें हैं, वहां पंचायत सचिव तत्काल मौके का निरीक्षण कर स्थायी समाधान सुनिश्चित करें। साथ ही सरकारी विद्यालयों की भूमि सुरक्षित करने के लिए बाउंड्री वॉल निर्माण एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने पर जोर दिया। बैठक में बिजली आपूर्ति की समीक्षा के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में रोस्टर के अनुसार आपूर्ति न होने पर नाराजगी जताई गई। प्रभारी मंत्री ने विद्युत विभाग को निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए और खराब ट्रांसफार्मरों को निर्धारित समय सीमा में बदला जाए ताकि लोगों को परेशानी न हो। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में संचारी रोग नियंत्रण अभियान, दस्तक अभियान और राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम की प्रगति पर चर्चा की गई। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत बनाए गए कार्डों, स्वीकृत क्लोमों और स्वास्थ्य संस्थाओं में दवाओं की उपलब्धता की भी जानकारी प्रस्तुत की गई। बैठक में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, ओडीओपी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, मनरेगा, लखपति दीदी, हर घर जल, नमामि गंगे, गौवंश संरक्षण और अन्य विकास योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों को योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचाने के निर्देश दिए गए। बैठक के बाद आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सुशासन और जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस से पूर्व चल रहे हर घर तिरंगा अभियान में सभी आगरा वासियों से अपने घर, दुकान और संस्थान पर तिरंगा फहरा कर सक्रिय भागीदारी करने की अपील की। उसके अनुसार यह अभियान राष्ट्र प्रेम, एकता और गौरव की भावना को मजबूत करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। बैठक में जो हमारी विकास परियोजनाएं हैं और हमारी सरकार के कार्यक्रम अभियान है, उनकी चर्चा हम लोगों ने आपको की है। और जो विकास की हमारी परियोजनाएं हैं उनको समय से पूरा हो, इसके लिए कहा गया है। और जो अन्य विषय हैं, राज्य सरकार की अन्य योजनाएं हैं, उनको बहुत तेजी से जन जन तक उसका लाभ पहुंचे, क्योंकि हमने समीक्षा भी की है और आवश्यक दिशा निर्देश भी हम सब लोगों ने दिए। हमारी पार्टी का तिरंगा यात्रा करके एक अभियान चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में 9 तारीख में प्रारंभ किया था और सभी विधानसभाओं में, सभी मंडलों में करते हुए कल हम लोग सभी अपने जिला मुख्यालयों पर तिरंगा यात्रा पार्टी की तरफ से, अन्य संगठनों की ओर से निकालेंगे और उसका समापन करेंगे। हमारी सरकार ने काम किए हैं डेवलपमेंट के, उसमें इस प्रकार की कुछ पुरानी पेयजल जो लाइन थी, सीवर लाइन है, उसमें कुछ शिकायतें इस तरह की आई हैं और उसमें जल रिसाव के कारण कहीं कहीं सड़कें धंसी हैं। लेकिन आज भी हमने चर्चा की है विभाग से और चर्चा में ये विषय आया है कि तुरंत उन सड़कों को ठीक किया जाएगा। जहाँ इस प्रकार की शिकायतें आएंगी उनके खिलाफ कार्रवाई भी हम लोग अलग अलग योजनाओं के माध्यम से सरकार इस पर काम कर रही है। लेकिन सभी विषयों पर, जैसा मैंने कहा, हम लोगों ने आज बैठक की है और उन सब विषयों पर जो जो समस्याएं आई हैं अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से और अधिकारियों के सम्मुख बैठकर उन पर हमने चर्चा की है। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ सरकार गुड गवर्नेंस के आधार पर आगे बढ़ रही है। जहाँ जहाँ इस प्रकार की चीजें आई हैं हमने उसकी समीक्षा की है और उन पर कार्रवाई करा है। डीजी महाराजा न्यूज के लिए
हरेंद्र पचौरी की रिपोर्ट।